नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना। देखो, बात तो मैं बिजनेस की ही करूँगा। बिजनेस यानी कि इनकम, इनकम यानी कि कल्याण। तो कल्याण की बात करूँगा, लेकिन हंसी मजाक में करूँगा। वे बातें जो कि बड़े सीरियसली लोग उत्तर देते हैं और पता नहीं कितना बड़ा रिस्क हो। तो आज हंसी हंसी में उन बातों पर बात करते हैं। देखो, एक प्रश्न आता था कह लीजिए या आता है कह लीजिए, क्योंकि अगर निर्णय नहीं ले सकते हैं और निर्णय नहीं लेने का कारण क्या है? डर। डर क्या? नहीं चला तो भाई, पैसा तो सब कमाना चाहते हैं ना। पैसे कमाने के क्या क्या तरीके हैं? एक तो बढ़िया पढ़ाई। बढ़िया पढ़ाई में कितना खर्चा होता है आप ये देख लो। LKG से लेके, बल्कि नर्सरी से लेके, बल्कि बच्चे के जन्म से ले लो। आजकल तो नॉर्मल से डिलीवरी नहीं होती, तो वहाँ से लेके जो खर्चा होना शुरू होता है भाई, वो तो मजबूरी है, वो तो जान बचानी है तो आपको कराना पड़ेगा। लेकिन फिर बच्चे की जो पढ़ाई शुरू होती है, बच्चे को पढ़ाना है तो खर्चा करना पड़ेगा, और बच्चे का भविष्य बनाना है तो अच्छे स्कूल में जो आपका पॉकेट अलाउ करे, है ना। बहुत सारे लोग म्यूनिसिपैलिटी के स्कूलों में पढ़ाते हैं, और पहले तो म्यूनिसिपैलिटी के स्कूलों में पढ़ा करते थे बच्चे, वही IAS भी बनते थे। मीडियम हिंदी होता था, और भैया खूब पढ़ लो, जितना चाहे पढ़ लो। अब इंग्लिश मीडियम है, ना माँ बाप देख सकते, ना खुद देख सकते, ट्यूशन पढ़ानी पड़ेगा। अरे यार, इतने इतने महंगे स्कूलों में इतनी इतनी फीस देने के बाद भी अगर बच्चे को पढ़ाना पड़े ट्यूशन, तो वो वहाँ पढ़ा रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? यही नहीं पता ट्यूशन की वजह से पास हुआ है बच्चा या स्कूल की पढ़ाई की वजह से पास हुआ है, लेकिन पढ़ा रहे हैं। क्यों? ऐसा ना हो कल को बच्चा बड़ा होकर कह दे आपने तो हमें कुछ कराया नहीं, म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ाया था, आपने तो सरकारी स्कूल में पढ़वा दिया जहाँ फीसें ही बड़ी कम हैं, आपने हमें लिख किया क्या? कहते हैं बच्चे, और कहेंगे तो तब भी कितना ही कर लो। वो नहीं कहेगा तो वो जो काले सिर वाली आती है ना, पुराना पुराना प्रोवर्ब है, सब भूल जाओगे जब काले सिर वाली आएगी, जब काले बालों वाली आएगी, ऐसे कहते हैं। तो खैर, हम थोड़ा सा मजाक में कुछ आगे आ गए। हम फिर वहीं आ जाते हैं कि अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं। अच्छा, कोई गारंटी है अच्छे स्कूलों में पढ़ के वो 50 लाख का पैकेज, चलो 50 तो बहुत हो गया, 10 लाख के पैकेज से शुरू होगा उसका, गारंटी है? और फिर भी पढ़ाते हैं। क्यों? हमारी ड्यूटी है। दूसरा, ये तो देखो आवश्यक चीज़ें हो गई, नहीं पढ़ाओगे तो आप नालायक निकम्मे बाप कहलाओगे। कहलाना भी चाहिए भाई, हर माता पिता ये चाहता है उसका बच्चा अच्छा से अच्छा भविष्य वाला बने। माता पिता की तो बिल्कुल भावनात्मक यही अभिलाषा रहती है, तो वो तो चलो ज़रूरी है पढ़ाना। अब बात आती है यार, नहीं चला तो क्या? नहीं चला तो MBA बिजनेस नहीं चला तो? अच्छा ये बताओ, MBA बिजनेस में चलाने नहीं चला तो क्या होगा? यही सोच, पहले तो यही बात कर लेते हैं, क्या होगा अगर नहीं चला तो? क्या रिस्क है? कितना बड़ा रिस्क है ये बताओ। अच्छा, दूसरे, आज मुझे ध्यान आ गया, देखो शादियों के सीजन चल पड़े हैं। लड़का है वो दूल्हा बनने के लिए, यानी कि वर बनने के लिए, एक रात बारात में सजा धजा, लड़का दिखाई देने के लिए, वर दिखाई देने के लिए। आजकल तो लड़के भी ब्यूटी पार्लर जाने लगे हैं, पर चलो लड़का नहीं गया। लेकिन वो जो अचकन वचकन क्या है वो, शेरवानी। अच्छा, शेरवानी भारतीयों की ड्रेस है क्या, परिधान है क्या भारतीय? शेरवानी तो जैसा नाम से ही है, ये तो मोमडन है, उनका रिवाज है। चलो वो करें तब भी कोई बात है, आप क्यों ला रहे हैं? क्यों? फिल्मों में देख लिया, अखबार में मॉडल देख लिया डांस फाड़ते हुए,
तो आपने कहा मुझे भी चाहिए। अच्छा जी, दुल्हन को लहंगा चाहिए, और लहंगा एक से एक बढ़िया। भैया कोई ठीक ठाक मध्यम वर्ग वाले को तो ठीक ठाक लहंगा 20,000 से कम का लगता नहीं आजकल। फोटोग्राफर आएगा, और 30,000 से 50,000 60,000, और हाँ प्री वेडिंग और चल पड़ा है, तो ये खर्चा और बढ़ गया होगा, पता नहीं कितना हो। जब आप प्री वेडिंग कराएंगे, हीरो हीरोइन की तरह नजर आएंगे, तो ही देखो मूल्य तो चुकाना ही पड़ेगा। कितना पैसा लग जाता वो इन सब, क्या कहूँ यार, आडंबर कहूँगा तो आप बुरा मान जाएंगे, चोचले कहूँगा तो बुरा मान जाएंगे, और वो मेरा उद्देश्य है नहीं। पर मजाक मजाक में पूछ लेना चाहिए कि शेरवानी और लहंगा कितनी बार दोबारा पहनते हो, कितने लोग हैं जो उसको दोबारा पहनते हैं। क्योंकि अगर किसी के लड़के की शादी में जाओगे और तुम शेरवानी पहन के जाओगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, अबे तेरी तो हो गई, अब क्यों आया पहन के। यानी कि एक रात पहनने के लिए शेरवानी कितना पैसा लगा देते हो, और एमवे में सोचते हो नहीं चला तो। लहंगा ले आई दुल्हन, सुंदर दिखने के लिए, सुंदरतम दिखने के लिए ब्यूटी पार्लर भी चली गई, 15-20 हजार रुपया फूंक आई, एक एक सूट मेकअप भी लग गया, कितना पैसा लग जाता है। और दोबारा कब वो पहनती है, शायद लड़की तो पहन भी ले, दुल्हन बनने के बाद भाई की शादी में पहन लिया लहंगा चलो, दूसरी बहन की शादी में पहन लिया लहंगा चलो। इनकी कीमत देखो। अच्छा, वो जो वीडियो बनी थी वो कितनी बार देखी आपने, कितने दिन तक देखी आपने, पैसे टपके उसमें से, एंजॉय। हाँ, एमवे बिजनेस में जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका देखा है आपने लाइफ स्टाइल, एंजॉयमेंट क्या होता है। सक्सेसफुल हो जाने के बाद हर साल तो एमवे ट्रिप देता है, जहां लाखों रुपया खर्च करके वो आनंद नहीं आ सकता। क्योंकि अगर चले भी गए आप तो अकेले अकेले दुकेले होंगे, हस्बैंड वाइफ चले गए तो 2 जने हो गए। लेकिन एमवे में तो सारे एमवे वाले जाते हैं, इतना एंजॉयमेंट होता है, वो आपको करोड़ों रुपया खर्च करके नहीं होगा। तो कंपनी होती है, सब एक दूसरे को देख के खुश हो रहे होते हैं, इतना पॉजिटिव माहौल रहता है। हवाई जहाज में जाना एमवे फ्री देता है, वहाँ टिकना, जहाँ अगर रुपयों में बात करें तो लाखों रुपए रात का जो है, एक रात का किराया बैठेगा। आप कहते हो नहीं चला तो क्या होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो आप लगा रहे हो ना एमवे बिजनेस में, क्या कर रहे हो आप, प्रोडक्ट ही तो बदलने हैं। प्रोडक्ट बदलने ही से तो शुरुआत होगी। आप बिजनेस साइन कर लोगे और एंट्री ले लोगे और प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, आपने टाइम वेस्ट किया अपना भी और अपलाइन का भी। लेकिन चाहिए क्या क्या आपको लाइफ में, चल गया तो ये सोचो ना, नहीं चला तो नेगेटिव क्यों सोचते हो। अरे भाई, इतने लोगों का चला है तो कैसे चला है, जैसे उनका चला है ऐसे आप भी कर लो। क्या है भाई, प्रोडक्ट्स बदल लिए, किताब पढ़ ली रोजाना। आपने कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं जब आपने डिग्री ली है अपनी, कितनी मोटी मोटी किताबें ली हैं, कितनी कमाई हो रही है। एमरल्ड की कमाई भी 35-40 लाख रुपए साल होती है एमवे में, एमरल्ड की। और डायमंड की कमाई होती है 80 लाख एंड एबव। हाँ ये है, रातों रात तो डायमंड नहीं बनेगा, रातों रात तो एमरल्ड नहीं बनेगा, लेकिन नौकरी में रातों रात कौन सा जीएम बन जाते हो। बहुत से लोग तो उसी पोस्ट पे रिटायर हो जाते हैं जिस पे भर्ती हुए थे। नहीं चला तो, अरे मेरे दोस्त, चला तो क्या होगा ये देखो, और क्यों नहीं चलेगा, आपसे क्या नहीं हो सकता, ये सोचो, आपसे क्या नहीं हो सकता। प्रोडक्ट नहीं बदल सकते क्या, महंगे हैं, अरे यार महंगे ही सही। मिस्टर कुलीन देसाई कहते हैं, आप सोचो ही मत कि आप प्रोडक्ट ले रहे हो, आप तो पॉइंट खरीद रहे हो। अगर बाजार से खरीदोगे तो उसमें पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है तो पैसे नहीं है। एमवे के प्रोडक्ट खरीदोगे तो पॉइंट के हिसाब से वो पैसे देते हैं आपको। तो अकेले तो पॉइंट आप इतने खरीदोगे नहीं, तो जब आप यूज करोगे तो आप अपने आप प्रमोट करोगे, अपने आप सेल होगा। घर घर जरूरत है एमवे के प्रोडक्ट्स की, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। तो इसलिए मित्रों, ये देखो कि आप कहाँ कहाँ कैसी कैसी फिजूल
खर्ची भी कह सकते हैं वैसे यार। एक पूरी जिंदगी में शादी में एक अचकन शेरवानी बनवाई और दोबारा पहनी नहीं, फिर फिजूल खर्ची नहीं है क्या? बताओ। अगर दिन में शादी करवा लोगे और कुर्ते धोती में फेरे ले लोगे तो क्या फेरों का महत्व कम हो जाएगा? बताओ। वचन तो वही है, चाहे आप धोती कुर्ते में दो, भाई पुरुष का वचन तो पुरुष का वचन होता है, तो जो वचन आप दे रहे हो तो निभाओगे ही आप, चाहे शेरवानी में और चाहे आप कुर्ता धोती में। तो दोस्तों ये देखो क्या करने से क्या मिलता है। दूसरे नहीं करोगे तो भी बाजार से सामान तो लाओगे ही। वहां से तो कुछ आना नहीं है, तो वहां से कुछ आना नहीं है तो वहां से लाना क्यों है? सहज बुद्धि का प्रयोग करो। अधिकतर लोग ज्यादा इंटेलिजेंटली सोचते हैं, वहां एसिडिटी हो जाती है सोचने की, और एसिडिटी हो जाती है तो भाई चलो मैं तो इसको और खींच सकता हूं, पर इतना काफी है हंसी मजाक में। दोस्तों यू कैन डू इट, हमेशा पॉजिटिव बोलो। आई एम पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल कहता है वो। ओके, यू कैन डू इट। मुझसे संपर्क किया करो।